सिस्टम में जो भी लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं वो अक्सर बोलते हैं कि वो व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं। भारत में माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह कहने के लिए विवश होना पड़ा कि सिस्टम में शामिल 90% लोग भ्रष्ट हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहने को विवश होना पड़ा कि भारत में एक चीज़ में तेज़ी के साथ विकास हुआ है और वो है भ्रष्टाचार। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहने को विवश होना पड़ा कि सिस्टम से लगातार आ रही सड़ांध की बू को उसके द्वारा महसूस कर लिया गया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सिस्टम में जो व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार है उसको दूर करने में सबसे बड़ी बाधा ब्यूरोक्रेसी है। भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स इतने अनुभवी हैं, इतने मास्टरमाइंड हैं कि उनको ये पता है कि जो भी नेता लोग व्यवस्था में आ रहे हैं, इन नेताओं को 5 साल तक रहना है। चाहे जितना ईमानदार नेता हो, चाहे जितना प्रभावशाली नेता हो, वो 5 साल बाद भूतपूर्व हो जाएगा। जो ईमानदार नेता है वो अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर आम जनता की सेवा करना चाहता है, लेकिन जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लगातार बने हुए हैं। उनको पता है कि ये जो ईमानदार नेता है ये जब भूतपूर्व हो जाएगा तब भी हम बने रहेंगे। तो इसकी वजह से जो लोग सिस्टम में लंबे समय तक बैठे हैं, शामिल हैं और भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, तो इन बेईमानों को सिस्टम का बहुत अनुभव है, ज्ञान है और सिस्टम को बखूबी समझने का वो घमंड करते हैं। उनको एक महारत हासिल है और इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण यहाँ पेश करना चाहता हूँ। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी खुलेआम व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार को दूर करने की वो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन सिस्टम में बैठे लोग कितने ढीठ हैं, कितने निर्लज्ज हैं, कितने बेहया हैं। महत्वपूर्ण पदों पर बैठने के बाद उनको कोई शर्म नहीं है। उनकी आंखों में जैसे सुअर का बाल है। और समाज में भी ऐसे अनैतिक लोग हैं, ऐसे भ्रष्ट लोग हैं कि अगर आप व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार की उनके सामने बात करें तो वो जो समाज में अनैतिक लोग हैं उनकी ढिठाई, उनकी निर्लज्जता, उनकी बेहयाई देखने लायक होती है। वो इस कदर उस व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार की पैरोकारी करते हैं कि उनको बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती कि हम अपनी ढिठाई, निर्लज्जता और बेहयाई का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ प्रतापगढ़ में है। यहाँ एक मद्रासी दवाखाना है। ये मद्रासी दवाखाना के खिलाफ सीएमओ कार्यालय ने वर्ष 2011 में, मैं तारीख बता रहा हूँ, वर्ष 2011 में सीएमओ ने उसके खिलाफ एक पुलिस में प्राथमिकी दिया। सीएमओ का कहना था कि इसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन मद्रासी दवाखाना से मिली भगत करके पुलिस ने उस एफआईआर की जो प्राथमिकी थी उसको ही गायब कर दिया और पुलिस ने मद्रासी दवाखाना के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखा। जब 2011 में पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं लिखा तो मद्रासी दवाखाना लगातार अवैध रूप से संचालित होता रहा। 15/9/2011 को प्रतापगढ़ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मद्रासी दवाखाना के खिलाफ पुलिस को एक प्राथमिकी दिया और उस प्राथमिकी की कापी माननीय न्यायालय में प्रतापगढ़ में जो यहाँ पे कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, मुकदमा नंबर 4/2011, उसमें दाखिल किया। लेकिन सिस्टम में शामिल भ्रष्टाचारियों ने उस प्राथमिकी पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज किया। समाज में बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रहा था कि मद्रासी दवाखाना के खिलाफ सीएमओ ऑफिस ने एफआईआर कराया है, उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई हो रही होगी। तो ये क्या है कि जो लोग भ्रष्ट हैं, बहुत ढीठ हैं, बहुत निर्लज्ज हैं, बहुत बेहया हैं, ये अपने
ये व्यवस्था में रहकर व्यवस्था के प्रति आम जनता के मन में भय और आतंक पैदा कर रहे हैं। खुद तो ऐसी कुर्सियों पर बैठे हैं जिनके पास पावर है कि अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वो आपसे निपटने का मादा रखते हैं, लेकिन उनको पता है कि हम जितनी ढिठाई दिखा रहे हैं, हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। और आम जनता में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते सब हैं, समझते सब हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। और कुछ लोग तो बहुत ढीठ हैं, बहुत निर्लज्ज हैं, बहुत बेहया हैं, जो उस व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार का संरक्षण करने के लिए लड़ने लगते हैं। तो ऐसे जो मानव आकृतिधारी सामाजिक पशु हैं, इन पशुओं से बचने की भी आवश्यकता है। तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मद्रासी दवाखाना किस प्रकार सिस्टम में शामिल भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में चल रहा है। तो वर्ष 2011 में सीएमओ प्रतापगढ़ ने मद्रासी दवाखाना के खिलाफ पुलिस को तहरीर दिया कि इसके पास कोई डिग्री और लाइसेंस नहीं है। कमाल की बात है कि पुलिस ने सीएमओ की तहरीर पर एफआईआर नहीं लिखा। आम जनता ये समझ रही थी कि शिकायत हो गई है, एफआईआर लिख गई है, उस पर जांच और कार्रवाई चल रही है। लेकिन हकीकत क्या थी कि न कोई जांच हुई, न कोई कार्रवाई हुई, न कोई एफआईआर हुई, और कहानी किस्तों पर व्यवस्था चलती रही। इसकी वजह से लगातार मद्रासी दवाखाना के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। 15/8/2019 को जो अरविंद कुमार श्रीवास्तव मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे, उनके शासन कार्यकाल में मुकदमा नंबर 745/2019 मद्रासी दवाखाना के खिलाफ दर्ज कराया गया। और दर्ज कराने वाले जो अधिकारी थे वो डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सीपी शर्मा थे। तो डॉक्टर सीपी शर्मा वादी मुकदमा हुए सीएमओ के निर्देश पर, और इस मुकदमे में भी पुलिस ने मद्रासी दवाखाना से परोक्ष रूप से लाभान्वित होते हुए उस मुकदमे में एफआईआर लगा दिया। मेरे द्वारा जब प्रतापगढ़ के सीएमओ रहे श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी से पूछा गया कि आपने मुकदमा नंबर 745/2019 दर्ज कराया मद्रासी दवाखाना के खिलाफ, आपने जब उसमें पुलिस ने एफआईआर लगा दिया तब आपने उसमें आपत्ति क्यों नहीं किया। डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव द्वारा मुझसे कहा गया कि आप किसी वकील से आप एफआईआर पर आपत्ति बनवा दीजिए, उस आपत्ति पर मैं डॉक्टर सीपी शर्मा से दस्तखत करा दूंगा। मैंने जब एफआईआर पर आपत्ति बनवाकर डॉक्टर सीपी शर्मा को दिया तो सीपी शर्मा ने जो ढिठाई, निर्लज्जता और बेहयाई दिखाई वो आश्चर्यजनक है। सीपी शर्मा ने मुझे बताया कि डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव जो यहाँ पूर्व सीएमओ थे, उनके द्वारा मद्रासी दवाखाना को नया लाइसेंस जारी कर दिया गया है और वो मद्रासी दवाखाना के खिलाफ आपत्ति पर दस्तखत नहीं करेंगे। तो मैंने श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव जो सीएमओ थे उनसे शिकायत किया डॉक्टर सीपी शर्मा की, लेकिन अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने कोई आवश्यक कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ शिकायत किया। मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से आदेशित होने के बाद, प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित होने के बाद पुनः उन्हीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में मद्रासी दवाखाना के खिलाफ फिर कार्रवाई की गई। उसका दवाखाना पूरी तरह से बंद कराया गया और दिनांक 14/4/2022 को मुकदमा नंबर 298/2022 फिर से उसके खिलाफ एक नया मुकदमा कराया गया। सवाल ये उठता है कि जब उसी अधिकारी ने उसी मद्रासी दवाखाना के खिलाफ एक मुकदमा कराया तो एक मुकदमे में उसने प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं किया कि उसकी वजह से उसको दूसरा मुकदमा कराने की आवश्यकता पड़ी। और जब एक मुकदमे में पुलिस ने एफआईआर लगा दिया, अब दूसरे मुकदमे में भी मुझे उम्मीद है कि पुलिस विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं
और चिकित्सा विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनकी आपस में अघोषित सहमति के चलते दूसरे मुकदमे में भी एफआईआर लगेगा और आम जनता अपनी नीयत को भुगतती रहेगी और अवैध दवाखाना चलता रहेगा। मद्रासी दवाखाना के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पाएगी। डॉक्टर सीपी शर्मा जो डिप्टी सीएमओ हैं, डिप्टी सीएमओ ने मुझे स्पष्ट रूप में कहा कि आप मद्रासी दवाखाना के खिलाफ कोई शिकायत मत करिए, मद्रासी दवाखाना को चलने दीजिए। जो नए सीएमओ साहब आए हैं शुक्ला जी, मैंने कल दिनांक 11 अगस्त 2022 को डिप्टी सीएमओ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत किया है और मुझे उम्मीद है कि सिस्टम में जो लोग ईमानदार हैं वो निश्चित रूप से उन तक हमारी बात पहुंचेगी। निश्चित रूप से सिस्टम में शामिल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए संकल्पित हैं, उस दिशा में काम किया जा सकेगा और भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के साथ व्यवस्था को ही पुष्ट किया जा सकेगा। तो जब तक जैसे हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में बताया गया कि रावण की नाभि में जब तक अमृत था तब तक रावण को मारा नहीं जा सकता था, उसी प्रकार सिस्टम में शामिल व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार जब तक है तब तक मद्रासी दवाखाना जैसे अवैध दवाखानों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। क्योंकि एक तरफ सिस्टम में शामिल भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी तरफ समाज में जो कौराखोर लोग हैं, ये कौराखोर देखने में बड़े सभ्य प्रतीत होते हैं, तमाम अलग अलग कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन ये इतने ढीठ, निर्लज और बेहया कौराखोर हैं कि इन कौराखोरों को आप मद्रासी दवाखाना जैसे अवैध दवाखाने के खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो इन कौराखोरों को बड़ी तकलीफ होती है। वो एकदम लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। तो ये उनको पता है कि हम कौराखोर हैं, सिस्टम में शामिल जो भ्रष्ट हैं वो भी कौराखोर हैं। तो जो सिस्टम में शामिल भ्रष्ट कौराखोर हैं उनके पास पावर है। तो ये समाज में जो अनैतिक लोग हैं, ये दोनों कौराखोर मिलकर मद्रासी दवाखाना जैसे तमाम अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं और इसको एक बहुत बड़ी मतलब एक आंदोलन करना पड़ेगा आम जनता को और व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में आम जनता को भी अपना कंधों से कंधा मिलाना पड़ेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अनुरोध करता हूँ कि जो लोग सिस्टम में भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ एक खुला आंदोलन करते हुए आम जनता को खुले तौर पर आमंत्रित किया जाए कि व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार के जो लोग दोषी हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए और उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच करा के उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन भ्रष्टाचारियों को दूर करना संभव नहीं है, तब तक व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार को मिटाना संभव नहीं है। तो ये हम बहुत दिनों से झेलते चले आ रहे हैं और इन्हीं सब समस्याओं की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट को सार्वजनिक रूप से कहने के लिए विवश होना पड़ा कि सिस्टम में शामिल 90% लोग भ्रष्ट हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत शर्मनाक बात है। थैंक यू।